हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020 नीट 2020। सबसे पहले हम इस सिद्धांत के बारे में देखेंगे और इस सिद्धांत संबंधित 20 प्रैक्टिस के लिए मॉक प्रश्न देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले सिद्धांत को देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति नीट 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा को समग्र, कौशल आधारित और छात्र केंद्रित बनाना है। अब इसमें जो बदलाव हुआ है वो कितने साल बाद हुआ है? 34 साल बाद यह बड़ा बदलाव किया गया। मतलब जो पुरानी शिक्षा नीति आ रही थी उसमें 34 साल बाद बदलाव कर दिया गया है। नीट 2020 के मुख्य आधार हैं एक्सेस मतलब पहुंच कर, और इक्विटी समानता आधारित शिक्षा, क्वालिटी गुणवत्ता आधारित शिक्षा, एफोर्डेबल सुलभता आधारित शिक्षा और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही शिक्षा। चलिए अब इसके जनक को देखते हैं, किसने यह शिक्षा नीति को बनाया है। नई शिक्षा नीति 2020 नीति 2030 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। इसी कारण उन्हें अक्सर नीति 2020 का जनक माना जाता है। इसी कारण इन्हें अक्सर नीति 2020 का जनक माना जाता है। इसके पहले प्रारंभिक रिपोर्ट TSR सुब्रमण्यन समिति ने दी थी, लेकिन अंतिम ड्राफ्ट और मुख्य रूपरेखा कस्तूरी रंगन समिति ने तैयार किया था। इस कारण इस समिति के जनक माने गए हैं कस्तूरी रंगन। नई एजुकेशन पॉलिसी के जनक हैं कस्तूरी रंगन। चलिए नीति 2020 के प्रमुख सिद्धांत को देखते हैं। तो पहली संरचना इसमें दिखाई दे रही है 5 धन 3 धन 3 धन 4। ये संरचना है। इस संरचना को देखते हैं। पुरानी जो 10+2 प्रणाली की जगह इस संरचना को लागू की गई है। चलिए तो इस संरचना को देख लेते हैं। चलिए 5 वर्ष तक, जिसे फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, तो 5 वर्ष तक की जो पढ़ाई होगी उसमें कितने वर्ष तक के बच्चे आएंगे? 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। ये बच्चों की आयु सीमा है। और इसमें जो कक्षाएं होगी वो प्री स्कूल मतलब आंगनबाड़ी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो आंगनबाड़ी बालवाड़ी, इसमें 3 वर्ष तक के बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद 2 साल तक, ये 3 वर्ष तक हो गया आंगनबाड़ी। उसके बाद 2 साल की जो शिक्षा है वो कक्षा 1 और 2 की होगी। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? खेल आधारित शिक्षा देना, भाषा का विकास करना, बुनियादी गणित और सामाजिक कौशल को विकसित करना। अब देखते हैं 3 वर्ष तक क्या पढ़ाई होगी उसको देखते हैं। इसमें जो उम्र है, आयु सीमा है वो है 8 से 11 वर्ष है। और कक्षाएं होगी 3 से 5 तक, मतलब 3, 4 और ये 5 कक्षा, कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी, कक्षा 5वीं, ये तीनों कक्षाएं 8 से 11 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए होगी। इसका उद्देश्य है गतिविधि आधारित शिक्षण कराना है, पढ़ना लिखना गणना और खोज रचनात्मकता। तो इन सभी चीजों पर फोकस देना है टीचर को। चलिए अब नेक्स्ट है 3 वर्ष की आयु, जिसे मिडिल एज कहते हैं। इसमें भी 3 वर्ष तक की शिक्षा दी जाएगी। और इसमें आयु सीमा है वो होगी 11 से 14 वर्ष का समय। और कक्षाएं होगी 6, 7 और ये 8, 6 से 8 तक की कक्षाएं होगी। इसमें भी 3 प्लस का है, तो 1, 2, 3, ये तीनों कक्षाएं 3 वर्ष के लिए होगी। विषय आधारित अध्ययन होगा, मतलब कक्षा 6 से व्यावसायिक जो शिक्षा मिलती है वो शुरुआत हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत यहीं से होगी। तो कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। चौथा है 4 वर्ष सेकेंडरी स्टेज। इसमें जो आयु सीमा है 14 से 18 वर्ष तक का है। कक्षा होगी 9, 10, 11 और ये 12, ये कक्षाएं संचालित होगी। बहु विषय का अध्ययन कराना है, विषय चुनने की स्वतंत्रता, मतलब इसमें बच्चा अपने विषय को चुन सकता है। आमतौर पर तो 9वीं और 10वीं क्लास में नहीं होता, लेकिन ये 11वीं और 12वीं में हम विषय चुनते हैं। मतलब 11वीं में हम विषय चुनते हैं अपने अपने रुचि अनुसार। कौशल विकास और करियर की तैयारी, अब यहीं से हमारे ये जो 2 साल होता है करियर की तैयारी के लिए फोकस रहता है। चलिए
मातृभाषा में शिक्षा, तो कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई जाएगी। मतलब स्थानीय भाषा मतलब जिस राज्य की भाषा है उसी राज्य में पढ़ाई की जाएगी। तीसरा है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN। ये आता है प्रश्न में। कक्षा 3 तक बुनियादी पढ़ना लिखना और गणना कराना। चौथा है बहुविषयक शिक्षा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। आर्ट, साइंस, कॉमर्स के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं होगा। पांचवा व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, कक्षा 6 से इंटरशिप सहित होगा। कौशल आधारित मूल्यांकन, रटने के बजाय समझ पर जोर देना, समझ और क्षमता पर। पारक असेसमेंट, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना। आठवां है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC। ABC का फुल नाम क्या होगा? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। नेक्स्ट है टीचर ट्रेनिंग, शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण। 10वां नंबर का सिद्धांत है डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। तो अभी को जो वाकई में जो शिक्षा होती है वो डिजिटल ही होती है, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ज्ञान दिया जाता है। चलिए अब इससे जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 1, नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू हुई? A 2018, B 2019, C 2020 और D है 2021। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C 2020 को। प्रश्न 2, नीट 2020 में नई संरचना क्या है? A 10+2, B 5 धन 3 धन 4, C है 8 धन 4 और D है 6 धन 3 धन 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B 5 धन 3 धन 3 धन 4। ये इसका आंसर है। प्रश्न 3, कक्षा 5 तक शिक्षा किस भाषा में देने पर जोर है? A अंग्रेजी भाषा में, B संस्कृत भाषा में, C मातृभाषा में है और D है हिंदी भाषा में। तो कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रश्न 4, FLN का अर्थ है A फंक्शनल लर्निंग नेटवर्क, B फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, C फॉर्मल लर्निंग नॉर्म और D है फ्यूचर लर्निंग नीड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। प्रश्न 5, व्यावसायिक शिक्षा की कक्षा शुरू होगी? A 5, B 6, B 6 से और C है 8 से और D है 9 से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B 6 से। क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगी व्यावसायिक शिक्षा। प्रश्न 6, नीट 2020 किसे प्राथमिकता देता है? A रटने को, B परीक्षा को, C कौशल विकास को और D है अंक प्राप्ति को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C कौशल विकास को। प्रश्न 7, पारक का संबंध किससे है? A पुस्तकालय से, B मूल्यांकन से, C शिक्षक प्रशिक्षण से और D है खेल से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B मूल्यांकन से। प्रश्न 8, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किससे संबंधित है? A स्कूल शिक्षा से, B उच्च शिक्षा से और C है प्राथमिक शिक्षक से और D है खेल शिक्षा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B उच्च शिक्षा से। प्रश्न 9, नीट 2020 में किस प्रकार की शिक्षा बल है? A संकीर्ण, B समग्र शिक्षा पर, C और केवल सैद्धांतिक शिक्षा पर, D है केवल व्यवहारिक शिक्षा पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B समग्र शिक्षा पर। प्रश्न 10, नई शिक्षा नीति किस नीति को प्रतिस्थापित करती है? A NPE 1968 को, B है NPE 1986 को और C है NPE 1992 और D है NPE 2005। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B NPE 1986। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 को प्रतिस्थापित करती है। प्रश्न 11,
बोर्ड परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा? ए रटने आधारित, बी कौशल आधारित, सी केवल लिखित और डी है केवल मौखिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कौशल आधारित। प्रश्न 12 नीट 2020 में किस पर विशेष ध्यान है? ए समावेशिता पर, बी भेदभाव पर, सी है निजीकरण पर, डी है केवल परीक्षा पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समावेशिता पर। प्रश्न 13 उच्च शिक्षा में ग्रॉस एजुकेशन रेशियो का लक्ष्य कितना है? ए 30%, बी 40%, सी 50% और डी 60%। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50%। मतलब जो पहले कम था उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। प्रश्न 14 कौन सी प्रणाली लागू की गई है? ए सिंगल एग्जिट, बी मल्टीपल एंट्री एग्जिट और सी है डबल एंट्री और डी है फिक्स्ड एंट्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मल्टीपल एंट्री एग्जिट। प्रश्न 15 शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर क्यों है? ए गुणवत्ता सुधार हेतु, बी वेतन बढ़ाने हेतु, सी पदोन्नति हेतु और डी है छुट्टी के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुणवत्ता सुधार हेतु। प्रश्न 16 कोडिंग किस कक्षा शुरू होगी? ए 4, बी 5, सी 6 और डी है 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, मतलब कक्षा 6 से शुरू होगी कोडिंग। प्रश्न 17 नीट 2020 किस प्रकार की शिक्षा चाहती है? ए रचनात्मक, बी यांत्रिक, सी निष्क्रिय और डी है सीमित। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक। प्रश्न 18 नीति में किसका समावेश है? ए खेल का, बी कला का, सी कौशल का और डी है उपरोक्त सभी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का। नई एजुकेशन पॉलिसी में जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये सभी समावेशित है। प्रश्न नंबर 19 नीट 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल परीक्षा, बी केवल नौकरी, सी है वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना और डी है डिग्री देना। तो इसका आंसर है प्रश्न ऑप्शन सी है वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न नई शिक्षा नीति में शिक्षा किस आयु तक शामिल है? ए है 3 से 18 वर्ष तक, बी है 6 से 14 वर्ष तक और सी है 5 से 16 वर्ष और डी है 4 से 17 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 से 18 वर्ष तक। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।